नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग अफगानिस्तान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम जानते हैं कि 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। तो आज हम लोग उसके ऊपर एक अपडेट लेंगे और इस अपडेट का क्या पर्सपेक्टिव रहेगा, हम लोग 2 पहलू देखेंगे। एक तो चाइना की क्या प्रतिक्रिया रही है, चाइना ने क्या कहा है विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे पहले। उसके बाद हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में बात करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान या फिर क्या करना चाहते हैं विद द अफगानिस्तान सिचुएशन। ये भी हमारा चर्चा का मुद्दा रहेगा। इनफैक्ट जो चाइना का डिस्कशन रहेगा वो मेनली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीट हुई रिसेंटली, वहां पे चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कुछ स्टेटमेंट दिया था, उसके इर्द गिर्द ही हमारा डिस्कशन रोटेट करेगा। बट यूनाइटेड स्टेट्स ने हाल ही में कुछ एड दी है, वो कुछ प्लान कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान। ये सारी हम लोग इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर लेक्चर में लेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहे स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो ऑन द ID @RahulSai222। मेरा टेलीग्राम चैनल इसी नाम के साथ है, प्लीज रिमेंबर RAHULSAI222। इस पे आपको इस प्रेजेंटेशन की PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं, देन डू विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से। राइट, चर्चा शुरू करते हैं एक बैकग्राउंड के साथ। आई एम क्वाइट श्योर कि आप इस न्यूज को जरूर जानते हैं। राइट, पिछले महीने अफगानिस्तान फेल टू तालिबान, ये हमें पता है। एंड जब तालिबान का कब्जा हुआ, इट एंडेड द यूनाइटेड स्टेट्स एरा इन अफगानिस्तान। हम जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स अफगानिस्तान में घुसा था 2001 में 9/11 इंसिडेंट के बाद। वॉर ऑन टेररिज्म करके जॉर्ज W. बुश उस समय के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने वॉर ऑन टेररिज्म घोषणा की और अफगानिस्तान में यूनाइटेड सोल्जर्स के ट्रूप्स आए। और अभी 20 साल बाद 2021 में फाइनली उन्होंने विथड्रॉ किया है। अब विथड्रॉ करने के बाद तालिबान का कब्जा हुआ और तालिबान इज ट्राइंग टू गेन लेजिटिमेसी। इसी बीच तालिबान ने अपनी सरकार भी अनाउंस की। उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री फॉर्म की, जहां पे 33 मेंबर कैबिनेट उन्होंने अनाउंस किया था। अब जब ये मिनिस्ट्री हुई, कैबिनेट बनी, इसके ऊपर भी काफी आलोचना हुई। बहुत से लोगों ने कहा है कि इट इज नॉट इंक्लूसिव, दूसरे ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, स्पेशली वुमेन मेंबर आर मिसिंग। वुमेन राइट्स के ऊपर तो बातें चली रही है अभी भी। तो अभी तक की सिचुएशन क्या है कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान धीरे धीरे सरकार बनाकर कंट्री रन करने की कोशिश कर रहा है, लेजिटिमेसी पाने की कोशिश कर रहा है। राइट, अब इसी बीच चाइना का क्या रवैया रहा, आपको याद होगा हम लोगों ने कुछ दिनों पहले डिस्कशन की थी कि चाइना ने क्या कहा था। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन थे वैंग वेनबिन, उन्होंने एक रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अगस्त में, जहां पे उनसे एक सवाल पूछा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स अभी विड्रॉ कर रहा है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो भी फंडिंग थी, जो भी एड थी अफगानिस्तान में, वो भी स्टॉप हो जाएगी। तो इसके चलते डज चाइना हैज एनी प्लान ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग। अब इस पे चाइना ने अपने कार्ड्स ओपन नहीं किए, ये मैंने आपसे बात बताई थी। राइट, चाइना ने ये नहीं कहा डायरेक्टली कि फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उन्होंने कंटिन्यूसली यूनाइटेड स्टेट्स की आलोचना की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनकी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है कि फ्रेंडली रिलेशंस रहे अफगानिस्तान के साथ और उन्हें जो भी नीडेड असिस्टेंस रहेगी वो प्रोवाइड करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कोई प्लेज नहीं किया कि हम फाइनेंसिंग देंगे या फिर मदद करेंगे। राइट, ये सिचुएशन थी। अब इसी बीच तालिबान की तरफ से भी एक डेवलपमेंट आई, ये हम लोगों ने बात की थी। तालिबान ने कहा कि चाइना इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर। राइट, अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड, विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंसेस, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर बन सकता है चाइना। हम लोगों ने पहले बात की थी, चाइना के ऑलरेडी स्टेक्स थे आइनक माइंस में जो अफगानिस्तान में है, लेकिन पिछले 5 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। तो अभी तालिबान ने स्टेप लिया है विद रिस्पेक्ट टू चाइना कि चाइना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि चाइना हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बने। अब इसी बीच हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीट हुई, जहां पे शी जिनपिंग ने कुछ कहा। शी जिनपिंग ने कहा कि ही अर्जेस अफगानिस्तान टू स्टैम्प आउट टेररिज्म, यानी कि टेररिज्म मिलिटेंसी आप रोकिए, देन वी विल प्रोवाइड मोर एड, एंड ही आल्सो वाउड फॉर मोर एड। क्या कहा शी जिनपिंग ने? शी जिनपिंग ने कहा कि रेलेवेंट पार्टीज, अब यहाँ पे रेलेवेंट पार्टीज मतलब प्रेडोमिनेटली तालिबान इटसेल्फ, तालिबान इन अफगानिस्तान शुड इरेडिकेट टेररिज्म। और साथ ही साथ शी जिनपिंग ने यह भी प्रॉमिस किया कि वी विल प्रोवाइड मोर हेल्प टू द वॉर टॉर्न कंट्रीज इफ टेररिज्म इज कब। अब ये जो स्टेटमेंट था क्लियरली हमें पता है कि दिस वाज मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स जिनजियांग रीजन। वी नो दैट जिनजियांग रीजन में वीगर मुस्लिम्स है, जहां पे काफी सारी न्यूज रिपोर्ट्स आ चुकी है कि चाइना
इज एक्सप्लॉइटिंग दिस पर्टिकुलर रीजन, इज एक्सप्लॉइटिंग द पीपल, काफी ज्यादा वायलेंस होती है अगेंस्ट वीगर मुस्लिम्स, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जी जिनपिंग इज इंडिकेटिंग इरेडिकेट टेररिज्म, जिनजियांग पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, देन वी माइट हेल्प मोर एंड मोर टू तालिबान। इसके अलावा he also said Afghanistan should be guided towards more open and inclusive domestic as well as foreign policies। अब यहाँ पे क्लियरली उन्होंने क्रिटिसाइज भी नहीं किया, जैसे वेस्टर्न ब्लॉक्स की अगर बात करें, वेस्टर्न ब्लॉक्स क्लियरली क्रिटिसाइज करते हैं तालिबान को विद रिस्पेक्ट टू वुमेन राइट्स एंड विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट वायलेशन। इसके अलावा चाइना ने ऑलरेडी कहा कि हम लोग ऑलरेडी प्लेज कर चुके हैं एड और कोविड-19 वैक्सीन, जो भी वैक्सीन जा रही है चाइना से, इट्स ऑलरेडी गोइंग टू अफगानिस्तान, वी आर हेल्पिंग। इसके अलावा चाइना ने फिर से इस मौके पे कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स और उनके एलाइज की भी ड्यूटी बनती है कि यहाँ पे सप्लाई करे इकोनॉमिक एड और ह्यूमैनिटेरियन एड सप्लाई करे, राइट। ये तो था चाइना का पर्सपेक्टिव, जहां पे मैंने कहा चाइना मैं कह सकता हूं कि एक तरह की कंडीशनैलिटी है कि आप टेररिज्म को कर्व कीजिए, मिलिटेंसी को कर्व कीजिए, देन वी विल हेल्प मोर एंड मोर एंड विल बी एबल टू डू बिजनेस विद तालिबान। दैट इज द इंडिकेशन फ्रॉम जी जिनपिंग। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑलरेडी जो ह्यूमैनिटेरियन एड की बात थी उसको ऑलरेडी रिलीज किया है सितंबर 13, 2021 को। आप देख सकते हो यूएस एड फ्रॉम द अमेरिकन पीपल, $64 मिलियन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा जा रहा है अफगानिस्तान को। तो यूनाइटेड स्टेट्स हैज विड्रॉन फ्रॉम अफगानिस्तान, ये तो है। अब विड्रॉ क्यों किया था? बाइडेन ने कहा था कि वी आर नॉट गोइंग टू फाइट द फॉरएवर वॉर्स, तो ये कंटिन्यूसली लड़ना नहीं चाहते, उसकी वजह से वो विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एड अभी भी जा रहा है अफगानिस्तान, ये यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। इसके अलावा रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स की जो डिफेंस ऑफिशियल्स है, डिफेंस पर्सोनल है, उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि आफ्टर द पुल आउट नाउ यूएस इज सीकिंग नेटो बेसिंग और दूसरे इंटेलिजेंस पैक्ट साइन करना चाहते हैं जो नेबरिंग प्लेयर्स हैं, स्पेशली अफगानिस्तान के जो नेबरिंग प्लेयर्स हैं उनके साथ। अब ये क्या करने वाले हैं, इसका मतलब क्या हुआ? टॉप यूएस मिलिट्री के ऑफिशियल्स अभी ग्रीस में मिलने वाले हैं एज पार्ट ऑफ नेटो मीट, नेटो काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं, जहां पे वो होप कर रहे हैं कि और भी नए पैक्ट्स आ जाए, नेटो के नए बेसिस बने क्लोज टू अफगानिस्तान। बट अगर हम लोग देखें यहाँ पे नेटो के क्लोज बेसिस तो नहीं बन पाएंगे एज ऑफ नाउ इमीडिएटली, लेकिन इंटेलिजेंस पैक्ट वगैरह की बात कर रहे हैं जहां पे ये इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस ले सकते हैं अबाउट टेररिज्म, राइज ऑफ टेररिज्म इन अफगानिस्तान। अब यहाँ पे जो मिलिट्री ऑफिशियल्स है उन्होंने कहा है कि अल कायदा अगर इट थ्रेटन्स एनी ऑफ द अमेरिकन इंटरेस्ट और अमेरिका's रीजन और स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो अमेरिका विल नॉट हेजिटेट इन अटैकिंग अगेन। उन्होंने कहा है कि वी विल गो फॉर ओवर द होराइजन अटैक्स, यानी कि ऑन द ग्राउंड तो सोल्जर्स अभी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी है कि वो नेटो के बेसिस से अटैक कर सकते हैं अफगानिस्तान। यानी कि यूएस इज कीपिंग अ क्लोज आई ऑन अफगानिस्तान। यहाँ पे एक एड की बात की है, $64 मिलियन की एड भेजी है, और साथ ही साथ अभी मीट होने वाली है नेटो की जो उनके एलाइज है उनके साथ, जहां पे कुछ नेटो बेसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स आगे चल के, जिससे कि अगर टेररिज्म बढ़े अफगानिस्तान में देन दे वुड हैव सम सॉर्ट ऑफ अ क्रेडिबल डिटरेंस जिससे अटैक कर सकते हैं। ये कहा है उन्होंने, दे विल अटैक ऑल्सो इफ द रीजन इज थ्रेटेड। तो देखते हैं एग्जैक्टली क्या होगा, इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट आएगी, अभी तालिबान का क्या रवैया रहेगा, विल दे कर्ब टेररिज्म? अगर टेररिज्म कर्ब करेंगे तो चाइना की और भी इन्वेस्टमेंट आएगी एंड इट वुड बी बेटर फॉर द एंटायर वर्ल्ड पीस ऑल्सो। सो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दिस ग्रेट गेम ऑफ अफगानिस्तान। अगर इस पर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम जल्द से जल्द डिस्कस करेंगे स्टडी आई के ऊपर। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।